मामा के साथ ही रहने वाले लोग बोल रहे हैं कि टोरेंट पावर को भगाया नहीं जा सकता। वो कूद दल्ले हैं जो बोलते हैं टोरेंट पावर नहीं भागेगी, अंग्रेज भाग गए तो टोरेंट पावर कौन सी खेत की मूली है क्या? कोई खेत की मूली नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगल बाजार स्लैब पर। अभी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे कि बालिया मामा का गुजर यहाँ से हुआ है। वो अलग अलग एरिया में आज उनकी रैली निकली है और कई सारे एरिया में वो विजिट करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम वार्ड नंबर 8 में जब यहाँ पर मौजूद थे तो यहाँ के लोगों ने हमें रोककर कुछ बातें बताई, वो आपको हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि वार्ड नंबर 8 में हमने इससे पहले एक बार दो बार इंटरव्यू लिया है। लोगों ने कहा है कोई नीलेश सांबरे को सपोर्ट करेगा, किसी ने कहा बालिया मामा को सपोर्ट करेगा, कोई कहता है कि नहीं कोई बीजेपी का भी आदमी यहाँ पर है, कोई उनका काम करेगा। मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई एक ही वार्ड से। तो आज हम यहाँ पर फिर से मौजूद है, तो चलिए जानते हैं कि देखते हैं लोग ने क्या कहा। कुछ लोगों ने यहाँ तक कि कहा कि हम किसी के दबाव में नहीं है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि वार्ड नंबर 8 के लोग आखिर चाहते क्या है और किसको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ बोलिए भाई, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे महाराष्ट्र के जो उदय ठाकरे साहब है, हम लोग उनकी पार्टी के साथ है और बालिया मामा के साथ है। क्योंकि जो भी इलेक्शन हो रहा है वो इंडिया गठबंधन से हो रहा है और हमारे उदय ठाकरे साहब महाराष्ट्र के एक नंबर आदमी है, जिन्होंने कोविड के टाइम पे बहुत अच्छा काम किया। और हम उदय ठाकरे के साथ के वजह से हम बालिया मामा को समर्थन दे रहे, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो सब मिल के लड़ रहे इलेक्शन और हम बालिया मामा के साथ है, उदय ठाकरे के साथ है, कांग्रेस के साथ है। वार्ड नंबर 8 किसको समर्थन दे रहा है? वार्ड नंबर 8 में मैंने सुना तो कई सारी पार्टियां आ चुकी हैं। वार्ड नंबर 8 में सिर्फ चलेगा बालिया मामा, हमारे उदय ठाकरे साहब और कांग्रेस के और राष्ट्रवादी पार्टी के वजह से सिर्फ चलेगा या इंशाल्लाह बालिया मामा, और बालिया मामा की जीत होगी। क्योंकि भिवंडी में अगर कोई तकलीफ दिया है तो सबसे पहले टोरेंट पावर ने दिया है तकलीफ। जो बेचारे गरीब लोगों को फीस भरने को पैसा नहीं रहता, ये आगे विजिलेंस केस करते हैं और इतना खतरनाक विजिलेंस केस करते हैं कि बेचारे फीस नहीं भर पाते और इनको विजिलेंस केस का पैसा भरना पड़ता है। ये सब बंद अगर कोई कराएगा तो वह है बालिया मामा साहब और हमारे उदय ठाकरे साहब। आप किसको देखकर आप वोट कर रहे हैं? बालिया मामा को देखकर वोट कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को? हम इंडिया गठबंधन को देखते हुए वोट कर रहे हैं और हमारी जो पहली महाराष्ट्र की चॉइस है वो उदय ठाकरे साहब है। और उदय ठाकरे साहब से बेस्ट आदमी महाराष्ट्र के लिए मेरे को कोई नहीं दिखता। अगर बालिया मामा जीत कर आते हो तो क्या उम्मीद है आपको उनसे? उम्मीद यही है कि रोड रास्ता सही रहेगा, लोगों को जो टैक्स लगा है जो दुनिया भर का खाने पीने वो टैक्स खत्म होएगा, पेट्रोल डीजल के भाव कम होंगे, हमारे यहाँ स्कूल की कमी है, स्कूल बन जाए, एक कॉलेज मेडिकल कॉलेज बन जाए। सबसे पहले तो टोरेंट पावर यहाँ से जाए, जो बालिया मामा साहब ने वादा कर लिया है टोरेंट पावर भगाने का। ये कोई आज तक नेता ने किया नहीं। कोई किया क्या टोरेंट पावर नेता ने कोई वादा किया तो बालिया मामा साहब ने किया है। हम बालिया मामा के साथ है। बालिया मामा के साथ ही रहने वाले लोग बोल रहे हैं कि टोरेंट पावर को भगाया नहीं जा सकता। वो कूद दल्ले हैं जो बोलते हैं टोरेंट पावर नहीं भागेगी, अंग्रेज भाग गए तो टोरेंट पावर कौन सी खेत की मूली है क्या? कोई खेत की मूली नहीं है। क्या कहना चाहते हैं बताइए। असल में ये जो इंडिया अलायंस का अभी है चल रहा है और उसके उम्मीदवार है हमारे बालिया मामा। अपनी बहन बेटी को बचाना है, संविधान को बचाना है, भारत देश को बचाना है, इसलिए हम लोगों ने एक चॉइस कर लिया है, एक फाइनल कर लिया है, इंडिया अलायंस को वोट देना है और अब बालिया मामा को वोट देना है। बालिया मामा के साथ उद्धव ठाकरे है, शरद पवार जी है, कांग्रेस के पूरे नेता है, इसलिए हम बालिया मामा का। बालिया मामा की निशानी पता है आपको? तुतारी 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 तुतारी। पूरा वार्ड नंबर 8 तो बालिया मामा बोल रहा है। आप क्या कहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 8 ना भाई किसी के दबदबाए से बालिया मामा के सपोर्ट में नहीं है। ये एक तरफा उदय ठाकरे साहब का मुंह देख के, उदय ठाकरे साहब का जो काम है जिन्होंने लॉकडाउन में बहुत अच्छे से संभाला, हम उनकी मोहब्बत से जरिए से हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमने ये देखा है कि वो एक ही एक शख्स हमारे को दिख रहा है कि जो हमारे महाराष्ट्र में काम कर सकता है। हर कोई पार्टी आती है भाई, सिर्फ बोलने आती है, सिर्फ लफ्जों में बोलती है, कोई काम करके नहीं देता है। वही सारी पार्टियां तो अभी भी है ना जो बोलती हैं, वही सारी पार्टी है, कोई अलग पार्टी नहीं है भिवंडी के अंदर। पार्टी एक ही है, वो है बीजेपी। वो हथेली पे चांद दिखाती है और कुछ नहीं दिखाती। ये 10 साल में लोगों ने देख लिया, पेट्रोल डीजल, आज कोई भी कहीं भी होटल में खाना खाओ तो ये टैक्स वो टैक्स, जीएसटी भरो, कहाँ से लाएगा आदमी पैसा?
बाजार की पोजीशन ये खराब है, भिवंडी शहर के लूम के हालात बोलना, बीजेपी वालों को आके देखेंगे क्या हालात है बेचारों के। अच्छा, पिछले 10 सालों में आपने कभी बीजेपी वालों को आपने कभी यहाँ पर विजिट करते हुए देखा, कपिल पाटिल के कोई आदमी या वो खुद? देखो कोई विजिट नहीं हुई उनकी बीजेपी वाले की यहाँ, और वैसे भी समर्थन लोग का इंडिया गठबंधन से है। हम इंडिया गठबंधन के साथ है, उद्धव ठाकरे साहब के साथ है, कांग्रेस के साथ है, बाकी जो भी इंडिया गठबंधन में है हम सब उसके साथ है। हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। पूरा काप तलाब जैतून पूरा बालिया मामा के साथ है, पूरा की पूरा वन साइड उद्धव ठाकरे जी के साथ है। जो ये 400 की पार बात कर रहे हैं, ये 400 पेट्रोल का भाव बढ़ाने वाले हैं, 400 गैस का भाव बढ़ाने वाले हैं। असल में सच्चाई है कि 400 सीट इनकी आ नहीं रही है, ये सिर्फ हवे में बात कर रहे हैं। अभी तो ऐसा चला है कि इंडिया से पूरा इनका वो हमारे उद्धव साहब का एक नारा है कि अब की बार भाजपा तड़ी बार, तो इंशाल्लाह ये होकर रहेगा। और हम लोग पूरी ताकत से, वार्ड नंबर 8 के लोग पूरी ताकत से बालिया मामा के साथ है। इसमें कोई दबाव नहीं, कोई जबरदस्ती, सब प्यार मोहब्बत से उनके साथ है और उनको वोट डालने वाले। वार्ड नंबर 8 के बड़े तो बड़े बच्चे का जरा भी सुनते हैं, क्या बोल रहे हैं भाई? बालिया मामा कैसा हो? कैसा हो बालिया मामा, कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? बालिया मामा जस्टिस। दूसरी लाइन पहले, पहली लाइन दूसरी बाद में। इस बार बालिया मामा आना चाहिए। वोट डालते हो क्या? हाँ वोट डालेंगे ना। अच्छा, वोट डालोगे? तुम भी डालोगे? अभी तुम बच्चे हो। बोलो, जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो? हमारे नेता कैसा हो? बालिया मामा जैसा हो। अब हमारे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुरेश बालिया मामा म्हात्रे यहाँ पे उम्मीदवार है, और सारा उद्धव बाला साहब ठाकरे के सारे सैनिक, शिव सैनिक हमारे जो है सारे दिल से काम करने के लिए उतरे हैं। अभी वार्ड नंबर 8 में वो आके गए और उनके समर्थन में वहाँ के पूरी मुस्लिम जितनी तादाद में उतरे थे, सब मुस्लिम संख्या जो है सब लोग बड़े पैमाने पे यहाँ पे उपस्थित थे और उन्होंने उनका समर्थन बड़े ज़ोर शोर से किया है। मैं समझता हूँ कि सुरेश बालिया मामा म्हात्रे को पूरे भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में बड़ा से बड़ा समर्थन मिल रहा है और आवाम खुश है कि कोई तो मिला है टक्कर में, जो इस पब्लिक को वही चाहती थी, कोई तो टक्कर में मिले, और वैसे आदमी सुरेश बालिया मामा के इसमें मिले हैं और उसके समर्थन पूरा भिवंडी शहर, पूरी भिवंडी की आवाम कर रही है। आप लोग बालिया मामा अगर जीत कर आते हैं तो क्या उम्मीदें रखते हैं उनसे कि क्या करना चाहिए वो, या शिवसेना पार्टी उनसे क्या उम्मीद रखती है? अभी बालिया मामा ने जो भी उनका स्टंट है वो सब जाहिर किया है, सभी के अंदर भी वो खुद जाहिर कर रहे हैं कि क्या क्या करना। सबसे बड़े इधर समस्या है टोरेंट पावर की। उन्होंने कहा है कि टोरेंट पावर को हम यहाँ से हटाएंगे और अगर नहीं हटा पाएंगे तो अगले टाइम पे इलेक्शन पे नहीं खड़ा रहेंगे, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। तो हमें सारे दुनिया को, सारे भिवंडी शहर के वासियों को उम्मीद हो चुकी है कि ये ऐसा एक ही आदमी है जो टोरेंट पावर के खिलाफ में पब्लिक के साथ में खड़ा रहे, और हमें उम्मीद है कि वो सारी चीज़ें जो भिवंडी शहर के लोगों को तकलीफ़ दे रही है उसे पहले हटाना चाहिए। जो तकलीफ़ हो रही है उसके ऊपर ध्यान देने वाला कोई नेता अभी आया है और कोई उम्मीदवार यहाँ पे खड़ा है, तो वो सबसे अहम बात है कि पब्लिक उसी के लिए रोड पे उतरेगी, उसी के लिए समर्थन भी देगी। जी आलम भाई, क्या कहना चाहते हैं आप? वार्ड नंबर 8 और पूरी भिवंडी शहर की बात कर ले अपन, और जो अभी लहारे साहब ने बोले ग्रामीण की भी जनता, ये बात तो सच है। क्या जो इधर जो है बीजेपी जो है इसको कोई फाइट कर सकता है तो बालिया मामा, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार, और ये हमारे उद्धव साहब की मेहरबानी है। और अभी कल हमारे सेना के थाने जिला संपर्क प्रमुख हमारे रुपेश दादा म्हात्रे साहब ने बोले कि कपिल पाटिल जब भी चुन के आए थे तो उन्होंने बोले थे क्या सेना वालों ने हमको चुन के ला के दिया, हमको जिता के दिया। अब ऐसा होना चाहिए कि कपिल पाटिल बोलना चाहिए कि नहीं, हमको सेना वालों ने ही हराया। तो इस बात का हमको गर्व है रुपेश म्हात्रे के ऊपर, पूरी सेना पार्टी के ऊपर, उद्धव बाला साहब ठाकरे के ऊपर। इसी बात से मैं मेरी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।